शिवाजी महाराज आज भी जीवित है। जब भी जो व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाते हैं और समाज को जगाते हैं और वहाँ की बुराइयों को दूर करते हैं, वो सदा के लिए रह जाते हैं। और इतना ही नहीं है, एक तो पहलू शिवाजी महाराज का सामाजिक जो परिवर्तन जो लाए, देश के लोगों में जोश जगाए, वीरता शूरता जगाए, और दूसरा पक्ष है उनमें जो भक्ति की भावना। महाराष्ट्र में भक्ति की रस हर प्रांत में उठा है, और भक्ति की रस जो है वो जीवन को शाश्वत पद देता है। तो ऐसे ही भक्ति की रस, देखो आप लोग कल भी इतना सुंदर गा रहे थे भाव से। एक तो वैसे गाना नाचना वैसे भी होता है, वो अलग बात होती है, मगर जो भाव से गाना गाते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होता है। हमारे ही एक सज्जन जब सत्संग से जुड़कर सत्संग करते थे, भक्ति से जुड़कर उनके सत्संग में हजारों लोग जाते थे। अब जब वो सब छोड़ के जब सिर्फ वैसे मनोरंजन के लिए करने लगे, गायक तो वही मगर बात वो नहीं रही, वो लोगों में वो बात नहीं उठा पाए। वो वैसे शादी में गाना बजाना होता है ना, वो गाने बजाने वाले करते रहते, एक तरफ दूसरे तरफ लोग अपना खाना पीना बातें करते रहते हैं। संगीत और उसका श्रोता का कोई संबंध नहीं रहता। संगीत ऐसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं ना, पीछे की तरफ वो गायक चलता रहता है, गाते रहते हैं, और यहाँ तो लोग अपना उसको कदर ही नहीं करते। ये नहीं, भक्ति की भाव जब होता है, सुर हो बेसुर हो सब गाने लगते, और बेसुर भी सुर में बदल ही जाते हैं। विट्ठल की भक्ति जो महाराष्ट्र में उठी है, विट्ठल की भक्ति जो महाराष्ट्र से उठी है, एक बहुत अनूठी बात है उसमें। महाराष्ट्र में सिर्फ विट्ठल को सखा बोला है, तुझ सखा विठल, माझा सखा विठल, है ना, सखा के भाव में बोल। वही विट्ठल, विट्ठल तो कानड़ी विट्ठल है, यहाँ कर्नाटक से तो गए। कर्नाटक में जो हम्पी में विट्ठल मंदिर था, अब विट्ठल सिर्फ मंदिर ही रखा, वहां विट्ठल की मूर्ति तो पंडरापुर चले गए। तो कर्नाटक में दास भाव, यहाँ सब पुरंदर दास, कनक दास, इस तरह से सब दास साहित्य, दास भाव यहाँ अधिक रहा। यहाँ बोले हम आपके दास हैं, मगर वहां चलते चलते वहां सखा बन गए। सखा भाव यही है कि मित्रता, जहां कोई छिपाना नहीं है। दास भाव में क्या भगवान को ऊपर बिठाते हैं, सखा भाव में साथ में लेते हैं। और एक और विशेषता ये है, पूरे हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के साथ देखने वाले सिर्फ महाराष्ट्र है।
मैंने कायदे से पत्नी तो रुक्मिणी ही थी, तो रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण को पूजने वाला जो स्थान है वो सिर्फ महाराष्ट्र है। अब देखो उड़ीसा में देखो, वहां जगन्नाथ सुभद्रा के साथ अपनी बहन के साथ खड़े हैं। बाकी उत्तर भारत में सब जगह राधा कृष्ण ही दिखेगा। और ऊपर बद्रीनाथ में जाएंगे तो वो अपने अकेले बैठे हैं, नर नारायण। दक्षिण में जाओगे तो यहाँ गुरुवायूर में वो अकेले बैठ खड़े हैं। और उडुपी में जाएंगे तो भगवान कृष्ण अकेले ही हैं, बाल रूप में है। मगर महाराष्ट्र में सिर्फ वो अपना मंगल रूप में बैठे हैं, माने शादीशुदा अपने पत्नी के साथ आराम से खड़े हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में माने पत्नी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत महत्वता देते हैं। वहाँ महिलाएं बड़े मजबूत हैं महाराष्ट्र के, मानने वाली बात है। और कृष्ण को भी बांध के रख दिया वहाँ तो ये बहुत सुंदर बात है। सखा भाव, सखा भाव होने से किसी तरह सा भय या शर्म कुछ नहीं होता भक्त और भगवान के बीच में। सखा के साथ जैसे सभी बातें दिल खोल के बोल देते हैं, ऐसे भगवान के साथ भी होना चाहिए। पूरा दिल खोल के व्यवहार करें। हाँ? ये सखा भाव जो है महाराष्ट्र में बहुत बहुत विशेष है ना। दास भी है क्या? दास भी तो है, मगर इतना अधिक नहीं है। नहीं, स्वामी जी जानते हो दास भाव तो मराठी में है, मगर सखा अधिक है ना। सखा भाव ज्यादा है, ज्यादा है। तो ये गोसाई मठ यहाँ दक्षिण में, यहाँ पर हुआ। शिवाजी महाराज, महाराज जी बताएंगे। शिवाजी महाराज आए थे कि शिवाजी महाराज जी के पिताजी ने स्थापित किया वो मठ है, गोसाई मठ करके, यहाँ बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु का शिवाजी महाराज जी के पिता के साथ बहुत पुरातन संबंध है। और महाराज जी अभी एक तो गाना गाएंगे। अब पहले प्रश्नोत्तर हो जाएगा, आखिरी में महाराज जी कुछ भजन करेंगे हम लोगों के साथ। हाँ। Today we have with us Arun Singh, popularly known as the